हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो जो ह्यूमंस में जो डिजीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं? वैसे नॉर्मली पैथोजेंस बोलते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ पहुंचाते हैं, जो बीमार करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पैथोजेंस बोलते हैं। ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये हमारा किस कैटेगरी में आता है? ये हमारा आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। इससे पहले हमने फ्रेंडली पढ़ा था, जो हमारे दोस्त थे। अब यहाँ पे क्या है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्मफुल कैटेगरी वाले। Those microbial disease which can spread from an infected person to a healthy person are called communicable disease। तो इसमें बोला क्या है, अगर यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन जो हेल्थी पर्सन को यहाँ पे अपनी डिजीज ट्रांसफर कर दे, तो वो किस कैटेगरी में आता है? हमारा कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। ठीक है, किस में आता है? हमारा कम्युनिकेबल डिसीज में। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे हैं कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन कोल्ड में होता क्या है? जैसे कि सर्दी जुकाम होता है हमें, सर्दी जुकाम में हमें छींकें आती है। तो होता क्या है, अगर मान लो उसने बिना रूमाल लगाए उसने छींक दिया, तो उसके जो बैक्टीरिया हैं जो उसकी छींक में निकलते हैं, 100 ड्रॉपलेट्स में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। तो होता क्या है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, उस एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें भी वहाँ पे कॉमन कोल्ड होने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाता है। तो होता कैसे, देख लेते हैं। द कम्युनिकेबल डिजीज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। तो पहला है बाय ब्रीथिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने अभी बताया, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सेंट है, वो हमारे वहाँ पे छींकता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर में उसके जो बैक्टीरिया वहाँ पे आने प्रेजेंट हो जाएंगे, और अगर हम उस एयर के प्रेजेंट में आते तो हमें भी हो सकता है। बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। और यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन ने वो खाना खाया और उसका खाना या हमने उसका पानी पी लिया, तो वो डिजीज़ हमें भी हो सकती है। थ्रू इंसेक्ट बाइट। तो होता क्या है, मान लो इन्फेक्टेड पर्सन को वहाँ पे क्या हुआ, मच्छर ने काट लिया, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटोज काटती है, ध्यान रखना, उसको काट लिया। फिर वही इन्फेक्टेड जो पर्सन वहाँ पे था जिसको मॉस्किटो ने काटा था, अब वो हमें हेल्थी पर्सन को काट ले वहाँ पे, तो उसको भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो डिजीज़ हो जाएगी जो उसको होगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। अब होता क्या है, हम डॉक्टर पे जाते हैं, जो बहुत से लोकल डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन को 5 लोग को लगाते हैं। अब मान लो उन 5 लोगों में से एक भी बीमार हो और वो इंजेक्शन वो किसी को लगाएगा हेल्थी पर्सन को, तो होगा क्या, वो भी वहाँ पे बीमार पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब है जैसे कि उसका हम अगर तौलिया यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत मतलब नॉर्मली डिजीज़ में नहीं होता, जो बहुत हाई फाई डिजीज़ होते हैं उनमें होता है। तो जैसे उसका हम उसका तौलिया यूज़ कर रहे हैं, अगर वो जिस पानी में नहा रहा है हम उस पानी में भी नहा रहे हैं, उसका पानी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, ध्यान से देखना। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड should always cover his mouth and nose with a handkerchief while sneezing so that the microorganism do not get into the air। इसने बोला जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो उसको हमेशा अपने पास एक रुमाल रखना चाहिए। बाई चांस उसे कभी छींक आती है तो वो उस रुमाल का यूज़ करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस छींक के कारण वहाँ पे क्या होगा, एयर में उसके सारे बैक्टीरिया जो हैं वहाँ पे आ जाएंगे। अगर उस एयर में कोई हेल्थी पर्सन कांटेक्ट में आता है तो उसको भी वहाँ पे कॉमन कोल्ड होने का खतरा होगा। तो हमेशा अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको हमेशा अपने साथ रुमाल रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, छींकते वक्त वो उसका यूज़ कर सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाई फ्लाइज। तो इसमें बोला है जो हमारा खाना है वो हमेशा कवर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मक्खी होती है वो क्या करती है, हमेशा गंदी चीज़ पे बैठती है। जो सड़े गले होते हैं वहाँ से वो क्या करती है, बैक्टीरिया ला सकती है। वो बैक्टीरिया अगर वो हमारे खाने पे बैठेगी तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर उस खाने को हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। हमें जो है मच्छर के काटने से बचना चाहिए। जो हमें मच्छर काट लेते हैं उनसे बचना चाहिए। तो उसको बचने का क्या तरीका है, या तो हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए, जो क्रीम होती है जिससे मच्छर ना काट सके, या हमें यहाँ पे मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए सोने से पहले। और आजकल तो काफ़ी चीज़ें आने लगी हैं, तो उन चीज़ों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, अगर मॉस्किटो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, अगर वो हमें भी काट लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है और हम भी वहाँ पे बीमार पड़ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें करनी हमें ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है। वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स आर यूज्ड फॉर गिविंग अस इंजेक्शन।
तो यहाँ पे देखना है जो सिरिंजेस और नीडल जो हमें यूज़ जो होती है वो हमें क्या होती है, जो हमें नई सिरिंजेस हमेशा लगानी चाहिए। इससे होगा क्या, मान लो अगर कोई पुरानी सिरिंज है और वो उसने पहले किसी पर्सन को लगा रखी है और वही सिरिंज हमें भी लगाएगा, तो होगा क्या, हम भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी देखो तो हमेशा नई सिरिंज लगानी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। और हमेशा जो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिससे कॉमन कोल्ड या ये सब हो सकता है, तो उसकी चीज़ें हमें कम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है वहाँ पे उनके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो हमें भी लग सकते हैं और वहाँ पे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की।